ड्रामा जो है इस दफ़ा जो अभी अमीन भाई ने जिक्र किया है अयान प्रोडक्शन का, वो इसमें मेन किरदार अदा कर रहे हैं। इस ड्रामे की पूरी जो प्रोडक्शन होगी वो अयान प्रोडक्शन उसको करेगी और ये हमारा इंटरनेट पे भी जाएगा और यूट्यूब पे भी जाएगा। तो मैं अयान जो प्रोडक्शन है उनके शाहिद भाई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ऑफर दी है और हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इसको अच्छे तरीके से पेश करें। आप लोगों की मौजूदगी और आप लोगों की हौसला अफजाई यह हमारे लिए बड़ी अहम है उस ड्रामे के लिए। 5 अक्टूबर 9 बजे का दिन है। टिकट हमारे पास यहाँ मौजूद है, $20 का टिकट है, वीआईपी के भी टिकट मौजूद हैं। आप ऑनलाइन भी जा सकते हैं और अगर आप टिकट अभी लेना चाहें तो आप टिकट अभी भी हमसे ले सकते हैं। टिकट आप मौजूद हैं, काउंटर में भी होंगे। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहें, मेरा नंबर ये है, लिखा हुआ भी ये नंबर आपको। तो मैं आप लोगों से इंशाल्लाह इतनी खूबसूरत महफिल क्योंकि सरोज भाई के एजाज़ में दी गई है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं इस ड्रामे की अहमियत और इस ड्रामे की कैफियत क्या होगी वहाँ पर। कॉमेडी शो है और हम ये चाहते हैं कि इतने मसले मसाइल हैं, इतनी चीज़ें हम लोग टीवी में देखते रहते हैं, कम अज़ कम ये कि थोड़ा दिन के बाद यहाँ पर आएँ तो अपने जहन को जब यहाँ वहाँ से निकलेंगे तो इंशाल्लाह हल्का महसूस करते निकलेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग जरूर शामिल होंगे। 5 अक्टूबर सैटरडे का दिन है। इसको की छुपाना नहीं आता मुझसे, तेरी बातों को छुपाना नहीं आता मुझसे, तो न खुशबू मेरे लहजे में छुपा तो आप जरा लगे थे। कभी कभी वो शायर ना खुद मिले हमें, कहने लगे कि आओ जरा बहस ही करें, करने लगे ये बहस के अब हिंदो पाक में वो कौन है कि शायर आजम कहे जिसे, कहने करने लगे ये बहस के अब हिंदो पाक में वो कौन है कि शायर आजम कहे जिसे। मैंने कहा जिगर तो कहा कैद हो चुके, मैंने कहा कि जोश कहा कद्र खो चुके, मैंने कहा जिगर तो कहा कैद हो चुके, मैंने कहा कि जोश कहा कद्र खो चुके, मैंने कहा कि रात की अजमत पे तबसरा बोले फिर आप शायर आजम मरा धरा। मैंने कहा नदीम तो बोले कि जर्नलिस्ट, मैंने कहा रईस तो बोले सकायरिस्ट, मैंने कहा शायरों मजनू का निसार बोले कि शायरों में न कीजिए में शुमार। मैंने कहा कलाम रविश लाजवाब है, कहने लगे कि उनका तरन्नुम खराब है। मैंने कहा कलाम रविश लाजवाब है, कहने लगे कि उनका तरन्नुम खराब है। मैंने कहा तरन्नुम भूल पसंद है, कहने लगे कि उनका वतन देवबंद है। मैंने कहा तरन्नुम अनवर पसंद है, कहने लगे कि उनका वतन देवबंद है। मैंने कहा उनकी गजल साफ पाक है, बोले कि उनकी शक्ल बड़ी खौफनाक है। मैंने कहा कि उनकी गजल साफ पाक है, बोले कि उनकी शक्ल बड़ी खौफनाक है। मैंने कहा कि तंज़ निगाहों में देखिए, बोले कि सैकड़ों में हजारों में देखिए। मैंने कहा कि शायर आजम है जाफरी, कहने लगे कि आपकी है उनसे दोस्ती। मैंने कहा ज़मीर के ह्यूमर में फिक्र है, बोले ये किसका नाम लिया किसका जिक्र है। मैंने कहा कि ये जो दिलावर फिगार है, बोले कि वो तो सिर्फ जरा निगार है। मैंने कहा कि ये जो दिलावर फिगार है, बोले कि वो तो सिर्फ जरा निगार है। मैंने कहा कि शायर आजम कोई नहीं, कहने लगे कि ये भी कोई लाज़मी नहीं। मैंने कहा
तो किसको मैं शायर बड़ा कहूँ, कहने लगे कि मैं भी इसी कश्मकश में हूँ। मैंने कहा किसको मैं शायर बड़ा कहूँ, कहने लगे कि मैं भी इसी कश्मकश में हूँ। मायाने कार खत्म हुआ जब ये तज्जिया, मैंने कहा हुजूर तो बोले कि शुक्रिया। बहुत बहुत खूब। नूर जावेद साहब एक बहुत अच्छे शायर हैं, उनका एक शेर पेश करता चलूँ, उसके बाद मैं सरवत जोहा साहब को दावत देता हूँ। बादलों को देखिए दरियाओं पर बरसा किए, बादलों को देखिए दरियाओं पे बरसा किए, क्या खता सहरा की थी जो बूंद को तरसा किया। तो हम इसी तरह तरसते रहते हैं टैलेंट के लिए, लेकिन हम बहुत खुशकिस्मत भी हैं कि सरवत जोहा जैसे हमारे दरमियान हैं, और हम उन्हें दावत देते हैं कि प्लीज़ अपना नेक्स्ट नसर पार पेश करें। शुक्रिया फरूक भाई। और मुझे मालूम है खाने पीने का मामला चल रहा है। हमारे यहाँ अजीब रिवायत है कि खाना पीना खाली जेलों में खामोशी से होता है, वरना आप जहाँ देखें खाने पीने के बाद हंगामे शुरू करा। ये थोड़ा सा मैंने टेक्नोलॉजी के रेफरेंस से बात हो रही थी, उस पर लिखा है, गौर कीजिएगा। इनकलाब से इनकार मुमकिन नहीं, इसको आना होता है और हमें उसको कबूल भी करना है। शायद उसकी वजह ये है कि ये इनकलाब है, आउटकलाब नहीं है, तो इसको तो इन होना ही है। इसी इनकलाब को इजारात के रंग में देखें तो मालूम होगा कि हमारी ज़िंदगी किस कदर नहायत खामोशी से कई इनकलाब को कबूल कर चुके हैं। यानी इनकलाब से हम कलाबाजी खाकर भी ये नहीं जान सके कि ऐसा क्यों हुआ। इस अहद में फ़ोन ने बहुत तरक्की की, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। बात सिर्फ सेल फोन की नहीं, ये तो है ही एक वबा और मुसीबत। कितना अच्छा था जब ये ईजाद नहीं हुआ था। घर से बाहर ये खौफ कभी नहीं रहा कि अब किसी लम्हे बीवी का फ़ोन आ जाएगा, फ़ोन ना उठाओ तो क़यामत, उठा दो तो कर बजाओ। कहाँ हो, घर नहीं आना है क्या? अब सेल फोन पर इस किस्म के जुमले हर मजलूम शौहर के सेल फोन पर बजते हैं। बीवियों की इसी आदत से अक्सर ये महसूस होता है कि दरअसल बीवी और थानेदार दोनों में सिर्फ मूंछों का फर्क होता है, और कहीं जिसामत में अगर आर्जी फर्क है तो हमें उम्मीदें पहाड़ रखने का भी हुक्म है। यकीनन बीवियां मायूस नहीं करती। अच्छा, अब वो बात जो शुरू में हुई थी, मुझे यकीन है कि ये 4 शादियों की इजाज़त भी दरअसल एक हजमी इख्तियार है, क्योंकि शादी के बाद हर एक बीवी को 1.5 सवेर 4 के बराबर हो ही जाता है। इसी हजम की वजह से गोया शादी के 10-15 साल के अंदर बीवी इंश्योरेंस की जबान में टोटल हो जाती है। कहाँ रहे, देर से क्यों आ रहे, क्या करते रहे, ये सब अब नहीं चलेगा। मुझको खर्चा चाहिए। अपनी माँ और बहनों को कहो ठीक हो जाए और तुम भी ठीक हो जाओ, वरना यहाँ पर एक फर्क है। थानेदार अपने सिपाही से छितरोल कराने की धमकी देता है, बीवी अपने भाइयों से। फोन के इस इनकलाब से एक और इनकलाब वजूद में आया, वो है वॉइस टेक्नोलॉजी। अब आप फोन करें, इंसान के बजाय मशीनी अंदाज में जवाब आता है और हिदायत की बारिश शुरू हो जाती है। आप फिर मुसलसल डिजिट्स या हिंसों का खेल शुरू कर देते हैं। आपको ये कहना है तो ये दबाए, वो कहना है तो वो दबाए। ये अमरीकी तरक्की, इनके पास वक्त बहुत कम है, बहुत जल्दी है हर काम में उजलत। अमरीकी ये सहूलत पाकर बहुत खुश है। अब वो इनसे दबाकर अपने सारे काम और हम अमरीकियों की तकलीफ क्यों ना करें। हम भी अपने घरों में बच्चों से गैर जरूरी तौर पर अंग्रेज़ी में बात करके फ़ख्र महसूस करें। खुदा हमें अपनी ज़बान संभाल कर इस्तेमाल करने की तौफीक अता करें। हर अमरीकी इनकलाब शायद हमारे लिए सही ना हो। अमरीकी तो अभी और आगे जाएंगे, मगर अमरीकी वॉइस टेक्नोलॉजी के इनकलाब में और आगे देखिए, मुझे ख़तरा नज़र आ रहा है। बात बहुत बिगड़ सकती है।
ये वॉइस टेक्नोलॉजी अगर सहूलत की खातिर ये करने लगे कि शादी या तलाक के फैसले भी इसी अंदाज से होने लगे तो क्या हो साहब। तलाक के इरादे से मुताल्लिका डिपार्टमेंट का नंबर मिला, खुश आमदेद का पैगाम पियानो की धुन बजेगी। अगर तलाक आर्जी देनी होगी तो साहब एक का हिस्सा दो, अगर संजीदगी से तलाक देना है तो शायद दो का दबाना होगा, और अगर दिल लगाकर मुस्तकिल बुनियादों पे देना है तो फिर 3 का बटन दबाना होगा। अमरीकी इससे ज़्यादा क्या समझ चाहिए, मगर ये मशीनी मामला है, कभी गड़बड़ भी हो सकती है। हमें खतरा है कि गड़बड़ हुई तो ना वाली क्या होगा, ना मालूम अगर गलती से 4 का हिस्सा दब जाए तो कहीं सास ही निकाह में ना आए, खुदा मालूम पहाड़ दबा देने से कहीं सास और ससुर में ही तलाक ना पड़ जाए। ऐसा अगर मुमकिन हुआ तो मुझे यकीन है कि ये ऑप्शन नंबर 5 एशिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है। तरक्की के इस सफ़र में हमें अपने आप से अपनापन जुदा नहीं करना चाहिए। ये अपनापन ही तो है जो हमको हमारी शनाख्त देता है, और इसका पहला ज़िना हमारी अपनी और बहुत खूबसूरत ज़बान उर्दू और हिंदी फर्क हो जाती है। आप ही सामने बैठी हैं तो अब इसके लिए आपको मैं 2 शेर सुनाता हूँ कि बरसों के बाद भी ना हुआ हल ये मामला, बरसों के बाद भी ना हुआ हल ये मामला, उस तिरछी नजर का कि किधर देख रहे हैं, गैरों को जलन है कि नजर है मेरी जानिब और हमको कलक है कि उधर देख रहे हैं। अब आया समझ में कि हकीकत में वो मुझको गर देख रहे हैं तो नहीं देख रहे हैं।